आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम स्तुति महिमा करते हुए आज की हमारे बाइबल स्टडी हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबों को आज की हमारे स्टडी में यीशु मसीह का नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हमारे विषय के मेन शीर्षक है द डेथ एंड एंड टाइम्स, मृत्यु और अंतिम समय। इस विषय की कई बातें बीते हुए 2 सप्ताह हमने ध्यान किया। परमेश्वर के वचन के आधार पर आज इसी विषय का कुछ बातें हम आगे सीखेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें वचन से सिखाए, अगुवाई करे। मैंने आपको बताया था प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मृतक लोगों के स्थान में एक बड़ी अंदर लाया है। इस विषय को आज हम देखेंगे। द प्लेस ऑफ द डेड, मृतकों के स्थान। अब इसमें एक बात हमको ध्यान से देखना है। बिफोर क्राइस्ट रिसरेक्शन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पहले जो लोग मृत्यु पाए थे उनके स्थान कहां पर है? पवित्र शास्त्र से हम इस बात को देखेंगे। वचन कहता है मृतक लोगों की यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पहले के स्थान इंग्लिश में शियोल कहता है। शियोल इन ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना करार में जो शियोल जगह बताया गया है वे हेडिस भी इंक्लूड करते हुए हमें देखना है। फॉर द राइचस, जो धर्मी लोग हैं वे अब्राहम की गोद में है। इस तरह लूका रचित सुसमाचार के 16 अध्याय से हम देखते हैं, जहां वे लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता होकर अंगीकार करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार मंडली में रहकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाट जोते हुए मसीह में मरे हुए लोग, वे परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी ठहराया हुआ है। वे अब्राहम के बोसम गोद में है। लूक 16:22 में इस बात को लिखा है। वहां वे आशीष पाया हुआ है, चैन में है और उनका जीवन में शांति पा रहा है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को तिरस्कार किया हुआ लोग, नहींतर ना माना हुआ लोग, उसके विषय में भी यही भाग में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। वो जिस स्थान में होगा दैट विल बी ए प्लेस ऑफ टॉर्मेंट। वहां उससे नाना प्रकार की पीड़ा सहन करना होगा। सो इस बात को हम लूका रचित सुसमाचार की 16 यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पहले मरे हुए संत जन, राइचस पीपल, वे कहां थे और जो अधर्मी जन है, अनराइचस पीपल, वे कहां थे? ये बात को समझने के लिए हमें लूका रचित सुसमाचार में 16 अध्याय 19 से लेकर जो वचन हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में कुछ बातें बताया था। इस वचनों को मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये वचन हमें इन दोनों का स्थान के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। यीशु ने कहा 19 कलम में,
एक धनवान मनुष्य था जो भाईजनी कपड़ा और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके गावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, यानी हम देखेंगे वह कंगाल लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जब लाजर, जिसे धर्मी माना जाता है, वो लाजर मर गया, तब उसे लेने के लिए कौन आया? स्वर्गदूतों आया। स्वर्गदूतों ने उसे लेकर कहां पहुंचाया? अब्राहम की गोद में पहुंचाया। लाजर मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। यीशु ने आगे कहा, वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। धनवान भी मर गया, गाड़ा गया। और ध्यान से देखें, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, धनवान मर गया, वो कहां चले गया? अधोलोक में। और वो धनवान जिसे एक अनराइचस, अधर्मी माना जाता है, उसने पीड़ा में पड़े हुए, अधोलोक में क्या है? पीड़ा, और वहां पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपने उंगली की सिरा पानी से भिगाकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब देखिए, जो अधर्मी लोग मर जाता है वे अधोलोक में चले जाता है, और वहां वो आंख उठाकर दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखता है और वो पुकार कर कहता है, और वो कहता है, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, एक पानी का बूंद के लिए वो तड़प रहा है। इसका मतलब यह है कि अधोलोक में that person is aware of the things, वो बातों को समझ सकता है, उनको वहां सब कुछ देख सकता है, और वो तड़प रहा है, बात कर सकता है, दूर से अब्राहम का गोद में बैठा हुआ लाजर को देख सकता है। 25 कलम से प्रभु यीशु ने क्या कहा? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़कर हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास ना आ सके। इसका मतलब क्या है?
एक बार अधोलोक में जाने वाला व्यक्ति वो कभी भी जो अब्राहम का गोद बताया गया है उस स्थान पर जा नहीं पाएगा। वैसे ही जो लोग अब्राहम के गोद में था वो अधोलोक में नहीं जा सकता है। इसका कारण बताया है, एक भारी गड्ढा इन दोनों जगह के बीच में ठहराया गया है। तब 27 कलम में धनवान कहता है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उससे लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा का जगह में आए। अब देखिए, उस स्थान पर अधोलोक में मरे हुए जो अधर्मी व्यक्ति है उसे अपना घर की याद आता है। अपने घर में 5 भाइयां है, उनकी स्मरण आता है और अब वो चाहता है कि वे इस पीड़ा में ना आए, इस जगह पर ना आए। इसके लिए वो कहता है कि लाजर को मेरे घर पर भेज और वे जाकर उन्हें गवाही दे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता के पुस्तकें हैं, वहां परमेश्वर का इस पवित्र शास्त्र है। आज इस संसार में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर की वचन है, वे उनकी सुनो, वे परमेश्वर के वचन को सुने। उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं। मैं जो शब्द आज जोर करते हुए बताते हैं, आप उस बात में ध्यान दीजिए। धनवान व्यक्ति अधोलोक में भी क्या कहता है? उसने कहा नहीं है, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, इस वजन से कई बातें हम अधोलोक और अब्राहम के गोद के विषय में समझ सकता है। धनवान मलमल के कपड़ा पहनकर सुख विलास में रहते थे, उस कारण वह अधोलोक में पीड़ा सह नहीं रहा था। लाजर कंगाल था, इसलिए वो अब्राहम के गोद में चले गया। ऐसे भी नहीं तो प्यारो, इस विषय में कई तरह के प्रचार मैंने भी सुना है, लेकिन सच्चाई ये है, धनवान परमेश्वर के वचन को इनकार करते रहा। मरने तक परमेश्वर के पवित्र वचन को वो स्वीकार नहीं किया। ये बात की गवाही परमेश्वर के वचन ही, यीशु ने कहा हुआ बात हुई है, क्योंकि वो अधोलोक में पड़ रहा है और पड़े पड़े बहुत अत्यंत पीड़ा में है। अब्राहम कहता है उनके भाई लोग कम से कम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, तब भी धनवान व्यक्ति कहता है नहीं, ये ये नहीं है। यही धनवान को अधोलोक में पहुंचाया। मुझे सुनने वाले मेरे मित्रों, आज भी यदि हम परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करेंगे, हम जाने वाला जगह अधोलोक है प्यारो। आज मैं आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद
धर्मी जन वह कहां होंगे। नई करार से 3 वचन मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। फर्स्ट पहले फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय 22 और 23 कलम हम पढ़ते समय पौलुस लिखता है, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं। कितना अद्भुत वचन है। संत पौलुस परमेश्वर के धर्मी जन वो कहता है, मेरे जी तो चाहता है, क्या चाहता है, मैं कुछ करके मसीह के पास जा रहूं। आई वॉन्ट टू डिपार्ट एंड बी विथ क्राइस्ट। मैं इस शरीर को जब छोड़ दूंगा, हम कहां जाएंगे धर्मी जन? मसीह के पास जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, कुछ करके मसीह के पास जाना मैं चाहता हूं। इसका मतलब जब एक धर्मी जन इस संसार में का मृत्यु पाता है, उनका शरीर में से उसका आत्मा अलग हो जाता है, वो कुछ करते हुए मसीह के पास जाकर रहेंगे। Their place will be with Christ. दूसरी वचन 2 Corinthians chapter 5 verse 8, दूसरी कोरिन्थियों के पत्री 5 के 8, वहां भी संत पौलुस कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यह वचन कितने साफ इस बात को हमें समझाता है। धर्मी और संत पौलुस कहता है, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, किसके लिए? और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहने के लिए। हम कैसे रहता है? ढाढ़स बांध कर रहता है। और वो कहता है और भी उत्तम, इस बात को मैं समझते हैं। इसका मतलब जब हम हमारे शरीर को छोड़ देता है, हमारे देह से हमारी आत्मा अलग हो जाता है, हम प्रभु के साथ जाकर रहेंगे और वो उत्तम है प्यार। तीसरी बात, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 43 कलम, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु ने कहा वह बात है प्यार। कालवरी के क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। उनके दाहिने और बाएं बाजू 2 दुष्ट और अधर्मियों को क्रूस पर चढ़ाया था। क्रूस पर पड़े पड़े उनमें से एक व्यक्ति ने, एक डाकू ने यीशु मसीह को अंगीकार किया। यीशु मसीह का एक राज्य है, यीशु राजा है, वो अंगीकार किया और वो प्रभु से विनती किया, जब तू तेरे राज में आएगा मेरा स्मरण करना। यीशु ने उससे कहा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 43 कलम में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कुछ ही समय में वो अपने शरीर छोड़ने वाला है, क्रूस पर वो मरने वाला है। तब यीशु मसीह स्वर्ग लोक में होगा, वो यीशु जानता था। और यीशु इस अधर्मी डाकू जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसे वही स्थान देता है जो धर्मियों का। मेरे प्यारो, आप यीशु मसीह का अंगीकार करना बिना
पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति होगा, अधर्मी हो सकता है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, वो राजा है, उनका एक राज है, इत्यादि बातों को जब हम अंगीकार करता है, हमें धर्मी ठहराकर धर्मियों के स्थान पर प्रभु ले जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। इन 3 वचनों से हमें यह अच्छी तरह मालूम होता है कि एक धर्मी जन मृत्यु के बाद, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद, वो मसीह के साथ रहेंगे। पहले अब्राहम के गोद, द बॉसम ऑफ अब्राहम, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम ये बात को देखते हैं कि जब हम शरीर से कूच करता है, when we depart from the body, we will be with Christ, हम मसीह के पास जाकर रहेंगे। मैं आशा करता हूं ये वचन आप साफ साफ रीति से समझ गया हो। लेकिन the place of the unrighteous dead until the last resurrection, अंतिम पुनरुत्थान तक अधर्मी जनों का जो मरे हुए हैं, उनका स्थान it will be in Hades, completely separate from the place of the righteous। लूका के 16 के 24 में हमने पढ़ा, वे धर्मियों का साथ नहीं रहेगा, धर्मी और अधर्मी मरने के बाद रहने के स्थान में एक बड़ी अंदर होगा। हमें समझना है, अधर्मी कभी भी धर्मी जन जहां रहेंगे वहां जा नहीं पाएंगे। लूका 16 के 27 में हमने देखा, जो हेडिस में है, अधोलोक में है, वे पृथ्वी में भी आ नहीं सकते हैं। और एक बात को आज बहुत जोर से मैं बताना चाहता हूं, क्राइस्ट डिड नॉट रिमेन इन हेडिस। यीशु अधोलोक में नहीं रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 27 कलम इस बात को बताता है। और रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, प्रकाशित वचन 1 अध्याय 18 कलम, जीसस होल्ड्स द कीज टू डेथ एंड हेडिस। मृत्यु और अधोलोक का जो कुंजी है, चाबी है, वो मसीह का हाथ में है प्यारो। और द गेट्स ऑफ हेड्स, अधोलोक के फाटक, परमेश्वर के मंडली के ऊपर कभी भी जय नहीं पाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। डेथ एंड हेडिस, मृत्यु और अधोलोक, ये एक दंड के जगह है, एक दंड है, हम जानते हैं। और ये दिस इज ए प्लेस ऑफ टॉर्मेंट। जब तक उनका अंतिम न्याय नहीं होगा, तब तक वे अधोलोक में रखा जाएंगे। अधर्मियों के विषय में आज मैं आपके साथ बांटा है प्यारो। प्रभु की इच्छा हो, नेक्स्ट वीक मैं आपको इस जो टेम्स है, अधोलोक, हेडिस, शियोल, स्वर्गलोक, जैसे हमने कहा अब्राहम के गोद, इत्यादि विषय को और आपके साथ मैं विस्तृत विधि से बांटना चाहता हूं, ताकि ये सारे विषय हम अच्छी तरह समझकर हमारे हृदय में रखकर हम कभी भी अधोलोक में जाने वाला ना बनेंगे। आज हम चाहे हम हेडिस में, अधोलोक में जाने वाला था, लेकिन
Today we can cross over to the place where righteous are held. आज धर्मी जनों को रखा हुआ उस स्थान पर आज हम जा सकता है. You have an open invitation. आज आपके लिए कुल्लम न्योता है प्यारो. पवित्र आत्मा आपके हृदयों में कार्य करे. आइए इस वचनों के लिए धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे. प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तूने हमें एक सुंदर अवसर फिर से दिया मृत्यु और अंतिम समय के विषय में कई बातें चर्चा किया. धर्मीजन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की पहले कहाँ थे, आज कहां है. अधर्मी मृत्यु के पहले कहा था, यीशु मसीह जी उठने के बाद भी कहा है, इत्यादि बातों को भी हमने सीखा. प्रभु आज तेरे वचन के रोशनी पर हमें एक न्योता तूने दिया. तू नहीं चाहते है मुझे सुनने वालों में से एक भी अधोलोक में पीड़ा के स्थान पर ज्वाला में ना जाए. हम आज हमारे पापों को, हमारे गलतियों को, अपराधों को अंगीकार करते हुए यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर जो अद्वैत है, हमारे उद्धार के लिए भेजा हुआ अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम आज हमारे जीवन में जो दंड की आज्ञा है उनमें से हम बच निकल सकता है. धन्यवाद हो जितने लोग इस अनुभव में आज है. तेरे इच्छा हो प्रभु आने वाले दिनों में और इस विषय को सिखाने के लिए हमें कृपा दे. सुनने वालों को हृदय को खोल प्रभु जी. कई लोग इस समय और आने वाले दिनों में भी इस वचनों को सीखने के लिए तू सहायता कर. सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं. आमेन. गॉड्स पीपल से आमेन.